ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पस्का रविवार में हैं और पस्का रविवार में हम लोग पुनरुत्थान का घटना को याद करते हैं। आज हमारे लिए पाठ है, पहला पाठ प्रेरित चरित्र से 10 अध्याय से, और दूसरा पाठ है कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से, और सुसमाचार है संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 20 अध्याय से। पस्का पर्व हमारे कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा पर्व होता है, ईस्टर, और ये फीस्ट ऑफ रेजुरेक्शन ऑफ जीसस। तो हम लोग इस दिन में वचन के माध्यम से हम लोग मनन चिंतन करते हैं, कैसे यीशु ख्रिस्त का मरण होने के 3 दिन के बाद में वे पुनर्जीवित हुए। और ये रविवार दिन हम लोग शुरू करते हैं पस्का समय, जो विशेष समय होता है रिजॉइसिंग करने के लिए, चाहे हम लोग आनंद मनाते हैं यीशु का पुनरुत्थान के घटना से। तो आज हम लोग इस पस्का रविवार में हम लोग महसूस करेंगे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं, हमें पापों से उद्धार किए हैं, और हम लोग इसको महसूस करते हैं। तो पहला पाठ जो है हम लोग प्रेरित चरित्र में सुनते हैं, कैसे मरियम मगदलेना और दूसरे स्त्री लोग कैसे वहाँ गए थे कब्र के पास, और वे नहीं पाए यीशु का शव को। ऐसे हम लोग पाते हैं। हम लोग इस घटना से परिचित हैं, हम लोग सुनते हैं इसमें कैसे वे अनुभव किए, और विशेषकर संत यूहन्ना और पेतरुस जो लोग कब्र की ओर दौड़े, और यूहन्ना सबसे पहले कब्र के पास पहुँचे और कब्र के अंदर गए, लेकिन प्रवेश करने के बाद में देखते हैं कि यीशु का शव चाहे डेड बॉडी वहाँ नहीं था। ऐसी बातें हम लोग देखते हैं। हम लोग ईस्टर चाहे पस्का पर्व को हम लोग पवित्र मानते हैं, पवित्र दिन मानते हैं, और आज के दिन में हम लोग विशेष तौर से ही घटना को याद करते हैं, पुनरुत्थान घटना को। और हमारे लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि हम लोग इस घटना से प्रेरणा पाकर हम लोग अपने जीवन में पस्का रहस्य को मनन चिंतन करेंगे। वास्तव में हम लोग हर मिसा बलिदान में इसको दोहराते हैं। हम लोग ये है हमारे रहस्य, ख्रिस्त का रहस्य पुरोहित करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये हर मिसा बलिदान में हम लोग दोहराते हैं। और ख्रिस्त का मरण, पुनरुत्थान और दूसरा बार आगमन, ये हमारे विश्वास का बात है। और यीशु ख्रिस्त ही हमारे कहेंगे जो प्रतिज्ञा किया गया था पुराना नियम में, वही मसीहा हैं, और वे समय पर ही आए, जैसे नबी लोग शिक्षा दिए थे, उसके भविष्यवाणी किए थे, लेकिन उस समय लोग नहीं पहचान सके। बाद में पुनरुत्थान के बाद में बहुत लोग पहचाने, और पेंतेकोस्त पर्व दिन बहुत लोग यीशु ख्रिस्त में विश्वास किए। ऐसे हम लोग प्रेरित चरित्र पुस्तक में पाते हैं। अभी हम लोग कैथोलिक कलीसिया में देखते हैं बहुत से लोग यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए, हम लोग का संख्या बहुत ही बड़ा संख्या है, एक कलीसिया जो पूरा दुनिया में फैली हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग खुशी हैं, गर्व करते हैं कि यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद में उनका कलीसिया शिष्यों के माध्यम से और दूसरे मिशनरियों के माध्यम से बढ़ते गई, और अभी हम लोग एक विशाल कलीसिया में हैं। और इसको हम लोग कलीसिया को 2 भाग करते हैं, सार्वजनिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया। कारण कि इतना बड़ा कलीसिया है, इसको हम लोग समझते हैं जो यूनिवर्सल चर्च और लोकल चर्च। हर एक डायसिस कहेंगे एक लोकल चर्च का प्रतिनिधि होता है। हम लोग अपना स्थानीय संस्कृति, कल्चर, परिस्थिति के अनुसार में हम लोग गाना गा सकते हैं, हम लोग
प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग अपने को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस साल विशेष करके जब हम आशा के तीर्थ यात्री हैं 2025 साल में, हम लोग के लिए एक मौका है कि हम अपने जीवन को सुधारेंगे। हम लोग अनुभव किए हैं कितना साल पहले जो महामारी के समय में, कोरोना के समय में, और उसके बाद में भी बहुत सारे देशों में, यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी बहुत सारे जगह में लड़ाई है, द्वंद्व है, और ऐसे अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, बहुत लोग मर जाते हैं ऐसे। तो हम लोग इसी परिस्थिति में यीशु ख्रिस्त में विश्वास रखते हैं, जो पुनर्जीवित यीशु हैं, उसी में विश्वास रखते हुए हम गर्व करते हैं कि हमारे यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, वो हमें जीवन देते हैं। हम लोग हर एक मिसा बलिदान में जीवन की रोटी ग्रहण करते हैं, हर एक मिसा बलिदान में प्रभु का वचन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए भोजन जैसा है। उसी से हम लोग प्रेरणा और शिक्षा पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पस्का रविवार दिन ज़रूर पस्का का जो बलिदान है उसमें भाग लेंगे, और इस दिन में हम लोग हालेलुया गीत गाएंगे, खुशी का गीत गाएंगे, एक दूसरा को हम लोग विश करेंगे, हैप्पी ईस्टर, खुश पस्का पर्व, ऐसे हम लोग कहेंगे। ये सब हम लोगों के लिए ज़रूरी भी है, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर हम लोग पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को विश्वास में ग्रहण करेंगे। वे पुनर्जीवित हुए हैं और स्वर्ग गए हैं, इसलिए हम लोग स्वर्गारोहण पर्व मनाते हैं। और वो दूसरी बार हमारे पास आएंगे, इस धरती में आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, परोसिया कहते हैं। और आएंगे तो क्या करेंगे? वो लोग वे विचार करेंगे, भले और बुरे मनुष्यों को विचार करेंगे। इसे हम लोग पाते हैं मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में। तो हम लोगों के लिए पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त एक गौरव कहेंगे घटना से हम लोग उसको परिचित हैं। तो चलिए आज के दिन में पस्का पर्व में हम लोग अपना विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। वचन और विधि, वचन और हमारे संस्कारों के माध्यम से हम लोग पस्का पर्व मनाएंगे और अपने जीवन को मजबूत करेंगे। और सुख दुख का जीवन में, सबों का जीवन में दुख है, कुछ ना कुछ दुख होता है, लेकिन हम लोग विश्वास के साथ में ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रभु यीशु हमारे लिए नमूना हैं। वे मसीहा थे लेकिन दुख भोगे, वे ह्यूमिलिएट हुए, वे उनको अपमानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन वो नहीं घबराए, कारण कि वे पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत संकल्पबद्ध थे। इसीलिए यीशु ख्रिस्त हमारे लिए नमूना है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम वो कठिनाइयों से नहीं घबराएंगे। यीशु मसीह को अपना जीवन का केंद्र सोचेंगे विश्वास में, वही हमें आशीष देंगे, वही हमें कृपा देंगे। ऐसी सोच रखते हुए पस्का पर्व हम लोग मनाएंगे। और पस्का का खुशी, पस्का का आनंद, पस्का का रहस्य का जो शिक्षा हम अपनाएंगे। सबों को खुश पर्व और खुश पस्का पर्व। हैप्पी ईस्टर।